नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अभी हमारा सेशन चल रहा है वो एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि सिक्कों के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, लोहे कैसे आए, फिर उसके बाद मध्य पाषाण युग के बारे में बात किया, भाषाई ढांचा के बारे में बात किया, फिर पारिस्थितिकी के बारे में बात किया। मतलब ये सब सारे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है, लोहे, तांबा, ये सब के बारे में टोटल डिस्कशन किया दोस्तों। हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में बात की, फिर कैसे कैसे लैंग्वेजों का विस्तार हुआ, तो टोटल हम लोगों ने इसके बाद डिस्कस किया। तो आज हम लोग का टॉपिक है नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ये इसके बारे में पढ़े हैं कि जो ये नियोलिथिक एज है, नवपाषाण युग में कैसे कैसे विस्तार हुआ। इससे पहले हम लोगों ने मध्य पाषाण डिस्कस किया था। आज हम लोग नवपाषाण डिस्कस करेंगे, इसके बाद ताम्रपाषाण डिस्कस करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो अगर आपको देखना है दोस्तों, तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्रिकल का फाइल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बिना किसी टाइम को गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग नवपाषाण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट इसका है कि नवपाषाण युग 9000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। ये आरंभ कब से होता है दोस्तों? 9000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है नवपाषाण युग। ठीक है, नियोलिथिक एज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। नोट, हमारा जो ये टॉपिक जो हम सेशन चला रहे हैं, इसमें जो नोट देते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि नोट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आपको मिलेगा। तो नोट ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईस्वी पूर्व बताया जा रहा है, और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है, और यह मिला कहाँ? जब बंटवारा के पहले ये तो भारत में ही था, फिर पाकिस्तान में ये चला गया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और ये मेहरगढ़, ठीक है, ये मेहरगढ़ में आपको पाकिस्तान में मिला जाता है। हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं दोस्तों मेहरगढ़ से, इंड भी मेहरगढ़ से ही करेंगे। तो 7000 ईस्वी के पूर्व ये वहाँ पर पाया गया था, मेहरगढ़ में। बस इतना जान लीजिए, आपके लिए इतना ही ज़रूरत है। मेहरगढ़ से स्टार्ट किए हैं, मेहरगढ़ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट है नोट में कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान को, ये जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान है उसको ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग पॉइंट पे कि यहाँ के निवासी पशुपालन करते थे और अनाज उपजाते थे, लेकिन 5550 ईस्वी के पूर्व के लगभग क्या हुआ कि वहाँ पर बाढ़ आ गया दोस्तों। यहाँ के लोग, जैसा कि आप लोग अभी तक इस सब पूरे सेशन में देखे होंगे कि वहाँ पर अब जो मध्य पाषाण काल में भी पशुपालन होने लगा था, गाय भेड़ बकरी वो लोग भी रखने लगे थे, और यहाँ पर भी नवपाषाण युग में, यहाँ तक कि ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि पशुपालन स्टार्ट हो गया था मध्य काल से ही, और नवपाषाण काल में भी ये था। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये था। लेकिन नवपाषाण काल में पशुपालन तो करते थे, लेकिन अनाज भी उपजाते थे, लेकिन 5550 ईस्वी पूर्व के लगभग बाढ़ के कारण वो तबाह हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। नोट है कि इस क्षेत्र के लोग शुरू से ही गेहूं और जौ उपजाते थे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नवपाषाण युग के लोग शुरू से ही क्या करते थे दोस्तों? गेहूं और जौ उपजाते थे। और आगे आपको हम पूरा विस्तार रूप से बताएंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि नवपाषाण युग के लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनका क्या कि गेहूं, मतलब खेती पर तो पूरा फोकस था उनका, कि खेती भी करते थे और वहाँ पर औजार भी बनाते थे। आगे हम बताएंगे आपको, तो चलिए आगे पहले पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। प्रारंभिक चरण में गाय भेड़ बकरी और पालते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में वो क्या करते थे दोस्तों कि गाय भेड़ बकरी पालते थे, जैसा कि मध्य पाषाण काल में भी होता था। नेक्स्ट है कि मिट्टी के बर्तनों की संख्या तेज़ी से बढ़ी और उन पर चित्रकारी भी होने लगी। ठीक है, सब ये बात आप जान लीजिए कि पहले जो मध्य पाषाण काल तक ये सब कुछ नहीं था, मिट्टी के बर्तन न घर, लेकिन नवपाषाण काल में आगे आपको बताएंगे कि घर का भी कैसे विस्तार हुआ। मिट्टी के बर्तन की संख्या भी बढ़ने लगी और घर का भी आविष्कार मतलब क्रिएट होने लगा। और अब तो क्या है भाई कि जो मिट्टी के बर्तन है उस पर चित्रकारी भी होने लगा। तो ये सब चीज़ नवपाषाण काल से स्टार्ट होने लगी थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर पर पत्थर के कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये वो सब वाले लोग नहीं थे
वो मध्य पसंद वाले लोग नहीं थे, ये दूसरे टाइप के भाई लोग थे। मतलब इनका कहनाम था भाई कि हम औजार भी यूज़ करेंगे तो पॉलिशदार यूज़ करेंगे, पत्थर से रिलेटेड मतलब कि हथियार हो, औजार हो, जो भी हो, ठीक है। यहाँ तक कि कुल्हाड़ी भी उन्होंने ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो वो भी पॉलिशदार पत्थरों से ही बनाया करते थे। और ये जो पत्थर से औजार बनाते थे, इसी की वजह से इनका मेन कारण था कि ये पत्थर पहाड़ी इलाकों के पास ज़्यादा रहते थे। आगे आपको हम बताएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में नौपाषाण युग के लोग न केवल पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, अपितु वह हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। न कि देखिए, अब अभी तक तो यहाँ तक आप पढ़े होंगे पिछले बार भी मध्य पाषाण या किसी भी उससे भी पहले पूर्व पाषाण काल में, कि पत्थर के औजार तो बनता था भाई, लेकिन पत्थर के औजार यहाँ तक तो सीमित था। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हो गया कि पत्थर के औजार से आगे बढ़ गया कि हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट कहाँ पर, ये कश्मीर में। नेक्स्ट है कि यहाँ के कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शौक के साथ दफनाया जाता था। पहले क्या होता था नवपाषाण काल में कि अगर किसी का जो कुत्ता का मालिक है, जो पालतू कुत्ता पाले हुए है, अगर उसका उमर जाता था तो उसके साथ पालतू कुत्ता भी उनके शौक के साथ दफना दिया जाता था दोस्तों उनके कब्र में, ठीक है। नेक्स्ट, नवपाषाण युग के दक्षिण भारत के लोग गोदावरी नदी के दक्षिण में रहते थे। वह नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर रहते थे, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने बोला कि उनका पहाड़ियों से बहुत ज़्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि वो औजार भी बनाते थे तो पॉलिशदार पत्थर से ही बनता था दोस्तों। तो इसीलिए वो ग्रेनाइट के पहाड़ियों के ऊपर रहते थे। पक्की मिट्टी के मूर्तियों से प्रकट होता है कि वो बहुत से जानवर पालते थे, ठीक है। जानवर भी उनका बहुत ज़्यादा पेशा था, पशुपालन भी बहुत ज़्यादा ही लोग करते थे नवपाषाण काल में। और उनके पास गाय, बैल, भेड़ और बकरी होती थी, जिससे यह प्रकट होता है कि वो अनाज पैदा करना जानते थे, ठीक है। सब रहने के कारण ये अनुमान लगा दिया जाता था कि वो अनाज पैदा करना जानते थे। मतलब यहाँ से बात ये हो जाता है दोस्त कि नवपाषाण काल में अनाज पैदा होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नोट में है कि इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों में यह बतलाया गया है कि वहाँ चावल का उत्पादन होता था, ठीक है। नवपाषाण स्थलों में यह बतलाया जाता है कि क्या होता था दोस्तों, चावल, मतलब बताया गया है कि वहाँ पर इलाहाबाद के ज़िले में नवपाषाण स्थलों में यह उत्पादन हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वो पत्थर के कुदालों और खोदने के डंडों से ज़मीन खोदते थे, ठीक है। मतलब कि कुदालों से ये ज़मीन वमीन खोदते थे वहाँ पर खेती उती करने के लिए। और भी अब बहुत पुराने वो कृषक समुदाय के थे नवपाषाण युग के निवासी, ठीक है। यानी नवपाषाण युग बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धीरे धीरे चीज़ करके विस्तार होने लगा दोस्तों, जिससे आपके क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि यह मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। ये देखिए अभी लोग ये लोग भाई क्या कर दिया, अभी लोग घर भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गोलाकार बनाते थे, आयताकार बनाते थे, मतलब रेक्टेंगल और सर्कल टाइप का ये लोग घर भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे मिट्टी का बर्तन के बारे में आपको हम नवपाषाण काल में बता चुके थे कि मिट्टी के बर्तन तो बना ही रहे थे, लेकिन उस पर अब चित्रकारी भी होने लगा था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए, अब मेहरगढ़ है भाई, मेहरगढ़ से हम स्टार्ट किए थे, मेहरगढ़ पे ही एंड हम करने वाले हैं। देख लीजिए, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे क्योंकि वो पहाड़ी इलाका से ज़्यादा सटा हुआ था। और इसलिए उन्नत है क्योंकि वो गेहूँ और जौ की उपजाई ज़्यादा करते थे, ठीक है। गेहूँ और जौ का उपजाऊ मतलब उपजाते थे बहुत ज़्यादा, और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। अब देखिए यहाँ तक बात ये स्पष्ट हो गया दोस्तों कि नवपाषाण काल में जो लोग थे वो घरों में मतलब उनका विस्तार हो गया था। मिट्टी के कुछ बर्तन और सरकंडों के बना करके रहते थे या कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। यहाँ पर मेहरगढ़ में का कहानी यहाँ पर बताया हुआ है दोस्तों, और इसलिए प्रसिद्ध थे, उन्नत थे। उन्नति का मतलब ये होता है कि विकसित थे वो, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ और जौ की उपजाऊ होती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नवपाषाण अवस्था के कई लोग अनाजों की खेती करते थे और पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने की ज़रूरत हुई, ठीक है। नवपाषाण अवस्था के कई लोग अनाजों की खेती करते थे और पशु भी पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी हमेशा, क्योंकि भाई ढेर सारा अनाज होगा तो उसको तो रखने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ना, कि आने वाला मतलब समय में वो लोग अपना स्टोर करके रख सकें। नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते थे। जो आरंभ में नवपाषाण के काल के जो थे उसे मृदभांड मिलते थे। मृदभांड मतलब कि कुछ भी चीज़ गाड़ा हुआ हो या कुछ भी चीज़ मतलब औजार और हथियार ये मिला करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 9000 ईस्वी पूर्व और 3000 ईस्वी पूर्व के बीच की अवधि पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी की प्रगति हुई। इसी अवधि में लोगों ने खेती बुनाई
कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि 9 साल में यहाँ एकदम आप बढ़िया से देख लीजिए कि यहाँ पर खेती, बुनाई यानी बुनाई भी स्टार्ट हो गया था, कुम्भकारी, भवन निर्माण भी हो गया था स्टार्ट, पशुपालन भी हो गया था, लेखन पशुपालन तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पर भवन निर्माण भी हो गया है, बुनाई कटाई भी होना स्टार्ट हो गया था, खुदाई भी होना हो गया था, हड्डी के भी औजार भी बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, ये सब विकसित हो चुका था कहाँ पर, आपका नवपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वे पत्थर के कई औजार और हथियारों पर आश्रित थे, इसलिए पहाड़ियों से दूर जाकर बस्ती नहीं बना सकते थे। जैसा कि मैंने आपको इसलिए कुछ देर पहले भी बोला कि वो औजार भी बनाते थे तो वो पॉलिशदार पत्थरों के बनाते थे। ठीक है, तो वो पहाड़ियों से ज़्यादा दूर जाकर नहीं बच सकते थे। साथ ही काफ़ी प्रयास के बाद वो सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर सकते थे जितना किसी तरह अपना जीवन बसा सके दोस्तों। ठीक है, तो वो पहाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे और यही कारण था कि वो लोग अनाज कम पैदा कर सकते थे और जिसके वजह से वो अपना जीवन बसर करने तक ही उनका अनाज उपजाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है तो नवपाषाण काल में इतना ही है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।